पीएलसी के अंदर इस्तेमाल होने वाली कुछ इंस्ट्रक्शंस देखते हैं वन बाय वन, है ना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रिले टाइप इंस्ट्रक्शन कौन सी हैं और कैसे काम कर सकते। ठीक है, रिले टाइप में जैसे XIC का मतलब होता है एग्जामिन इफ क्लोज, यानी कि जाके देखो अगर खुली हुई है तो, सॉरी इफ क्लोज बंद है ना। इसी तरह XIO एग्जामिन इफ ओपन। OTE का मतलब होता है आउटपुट एनर्जाइज। ठीक है, OTL का मतलब होता है आउटपुट लैच। OTU का मतलब होता है आउटपुट अनलैच। डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। अगर क्लोज के लिए इस तरह का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है XIC एग्जामिन इफ क्लोज। ठीक है, ये दोनों आपस में इस तरह सामने सामने लगे। अगर ओपन के लिए हो तो यहां से क्रॉस लगा देते हैं, ये वाला एग्जामिन इफ ओपन। ठीक है, आउटपुट एनर्जाइज करने के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। ये तीन फंडामेंटल सिंबल है जो हर एक को जुबानी पता होना चाहिए। ठीक है, क्लोज के लिए देखिए सीधा सीधा ब्रैकेट का मुंह दूसरी तरफ कर दिया और ओपन के लिए क्या कर दिया, वहां क्रॉस लगा दिया। आउटपुट एनर्जाइज के लिए ब्रैकेट जैसे नॉर्मली मैथमेटिक्स में ब्रैकेट इस्तेमाल की जाती है वही वाली कर ली। आउटपुट लैच और आउटपुट अनलैच इंस्ट्रक्शन, है ना। आउटपुट लैच का क्या मतलब होता है, आप बिट को क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ठीक है, जब स्टेटमेंट ट्रू होती है तो बिट को क्या करते हैं, 1 कर देते हैं। अनलैच का क्या मतलब होता है, उसको आप रीसेट कर देते हैं। ठीक है, जब ट्रू होती है तो आप क्या करते हैं, रीसेट कर देते हैं। और लैच में क्या होता है, जब ट्रू होती है तो आप 1 कर देते हैं यानी कि सेट कर देते हैं। अनलैच में क्या होता है, जब ट्रू होती है तो आप रीसेट कर देते हैं या 0 पे ले जाते हैं। पीएलसी के अंदर कुछ टाइमर इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। देखिए, ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले का मतलब क्या होता है, मेरा सिस्टम जो है उसको इतनी देर बाद ऑन कराना। ठीक है, ऑफ डिले टाइमर में इसी तरह ऑफ उतनी देर बाद करते हैं। रिटेंटिव टाइमर प्रीवियस पोजीशन के ऊपर रिटेन करके रखता है। रीसेट में क्या करते हैं, टू द 0 ले जाते हैं। ऑन डिले टाइमर में देखें फॉर एग्जांपल एक इनपुट है, ठीक है, इसके साथ आगे एक टाइमर लगा हुआ। रनिंग कंडीशन में नॉर्मली फास्ट है, तो जैसे ट्रू होती है तो क्या होना चाहिए, हमारे सिस्टम की आउटपुट बिट हाई हो जानी चाहिए, तो ये हाई नहीं होती है। ये टाइमर के अंदर जो टाइम सेट किया होता है ऑन डिले टाइमर के अंदर, जो ऑन डिले की टाइम ड्यूरेशन है उतनी ड्यूरेशन के बाद ऑन हो जाता है। ठीक है, फर्ज करो इसकी सेटिंग है कि आपने जैसे ही आपको इनपुट आए, ठीक है, 3 सेकंड बाद ऑन हो जाना। तो जैसे इसको इनपुट आएगी, ठीक है, 1 2 3 सेकंड बाद क्या करेगा, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 सेकंड का डिले लिया इसने, तो 3 सेकंड बाद क्या कर दिया, इसने आउटपुट दे दी। अब ये देखें जो इनपुट आई, ठीक है, इसके अंदर 3 सेकंड का डिले है, तो उसने क्या कर दिया, उसके इनपुट से उतने डिले के बाद आउटपुट को हाई कर दिया। इसका देखें जैसे इसकी इंस्ट्रक्शन होती है, सबसे पहले टाइमर का नंबर होता है। ठीक है, टाइमर का नंबर यूनिक होना चाहिए, जैसे T4 के अंदर 0 में जा रहे हैं ना। टाइम बेस्ड होता है, नॉर्मली सेकंड्स में इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट वैल्यू का हमें पता होना चाहिए, अकामुलेटेड का पता होना चाहिए कि कौन सा अकामुलेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ देखें ना, वही T04 लिखा हुआ है कि आपकी टाइमर की फाइल नंबर 4 है और टाइमर की फाइल 4 है और टाइमर 0 है। इस तरह टाइम बेस के अलावा प्रेजेंट वैल्यू, जैसे प्रेजेंट वैल्यू इस केस में 15 गिवन थी, और अकामुलेटेड वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ऑफ डिले टाइमर क्या करता है, जब हमारी इनपुट ऑन होती है ना, उसको जब ऑफ करने के लिए, आउटपुट को 0 करने के लिए उतनी देर बाद जाके ऑफ कराता है। ठीक है, अब देखें जैसे ये यहां से इनपुट खत्म हो गई, आउटपुट को भी खत्म हो जानी चाहिए, नहीं, ये आउटपुट खत्म नहीं करेगा, आउटपुट हाई रखेगा जब तक, फर्ज करें इसके अंदर जैसे मैंने पहले कहा 3 सेकंड है, तो क्या करेगा, 1 2 3 सेकंड का डिले डालेगा। उस 3 सेकंड, एक्चुअली आउटपुट यहां लो हो जानी चाहिए, ये क्या करेगा, 3 सेकंड बाद जाके डिले लो कर देगा। इसकी सीक्वेंस पहले टाइमर का नंबर होता है, ठीक है, फिर टाइमर की बेस, प्रेजेंट वैल्यू और अकामुलेटेड वैल्यू होती है। रिटेंशन टाइमर
रिटेंशन ऑन टाइमर का मतलब क्या है कि उतनी देर उसको ऑन रखे, ठीक है। इस तरह ऑफ टाइमर का मतलब क्या, उसको ऑफ रखे। सबसे पहले टाइमर का नंबर, टाइमर का बेस, उसकी प्रेजेंट अकामुलेटेड वैल्यू, ठीक है। ये तकरीबन सारों के केस में सेम है। ऊपर रिटर्न शिफ्ट टाइमर है ना, इसका प्रॉपर फॉर्मेट जो। अब देखिए ऑन टाइमर, टाइमर की सीक्वेंस के अंदर क्या है, जैसे ही हमारी इनपुट हाई होती है, ठीक है, अब वो काउंट करना शुरू करता है, 1 2 3, 3 तक हाई रही, यहां पे लो हो गई। अब ये क्या करना है, इसने अपनी पोजीशन रिटेन करनी है, ये रिटेंशन टाइमर है। अब ये इधर ही रहेगा, वापस नहीं जाएगा, ठीक है। इट रिटेन्स इट्स ओन वैल्यू इवन व्हेन द आउटपुट गोज टू 0। उसके बाद जब दोबारा इनपुट आई हुई तो ये ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो रिटेंशन क्या करता है, अपनी वैल्यू पुराने वाली सेव रखता है। इसके अलावा रीसेट टाइमर का मतलब होता है कि आप उस पॉइंट के ऊपर रीसेट कर दें। जैसे देखिए यहां लिखा हो T42, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या करना है, इसको जाके रीसेट कर देना। वो सिंपली एक दफा एक वैल्यू दी थी, उसने क्या कर दिया, उसको रीसेट कर दिया। काउंटर इंस्ट्रक्शंस देखते हैं वो क्या होती हैं और कैसे चलती हैं। देखिए अप काउंटर का मतलब होता है आप उसको क्या करें, ऊपर बढ़ाते जाए, काउंट अप करते जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंट डाउन का मतलब क्या होता है, जैसे आप 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, है ना। इस तरह हाई स्पीड का मतलब आपको पता ही है, रीसेट में आप क्या करते हैं, तो 0 वैल्यू ले आते हैं। देखिए फर्ज करें एक लिमिट स्विच लगा हुआ है, आगे काउंटर आपका, तो उसने क्या करना है, पॉजिटिव पल्सेस को काउंट करके उतनी वैल्यू पे बता देना है कितने पल्सेस आई हैं। तो इस तरह से काम करता है। इसका फॉर्मेट पहले काउंटर का नंबर होता है, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है, फिर अकामुलेटेड होती है। अब देखें फर्ज करें इनपुट है इसकी 1, फिर आगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 पल्सेस हैं, तो अकामुलेटेड वैल्यू क्या करेगी, 0 के बाद 1 के बाद फिर 2 3 4 5 6 7 तक आ जाएगी। तो फिर ये इसकी काउंटर अप वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ टर्म्स होती है वो देखते हैं। काउंटर का नंबर हमें मस्त पता होना चाहिए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पता होनी चाहिए, अकामुलेटेड वैल्यू पता होनी चाहिए। अब उसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स या बिट्स या डबल वर्ड्स की फॉर्म में होते हैं, उसका स्पेशल एड्रेस होता है, सारा कुछ। काउंट अप बिट, ठीक है, जैसे इसके नाम से जाहिर है, एक काउंट अप इनेबल बिट क्या करती है, काउंटरिंग सिस्टम को अनेबल कर देती है, मतलब क्या करती है, हमारे सिस्टम को ऑन कर देती है, ठीक है। डन बिट का मतलब ये होता है कि हमारा जब सिस्टम जो होता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर या जो ग्रेटर वैल्यू के ऊपर, उसके ऊपर पहुंच जाता है, तो वो वाली बिट होती है जब इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। जब अपने प्रेजेंट वैल्यू से ग्रेटर हो जाता है या उसके इक्वल हो जाता है। इसके अलावा देखें ओवरफ्लो, जैसे इसके नाम से जाहिर है, इसने क्या कर दिया, जब आपके मैक्सिमम वैल्यू से डाटा ओवरफ्लो हो गया तो इसने हाई हो जाना है। अपडेट काउंटर, इसका मतलब यह है कि हमारे जो सिस्टम है उसको अपडेट करें, जैसे आप हाई स्पीड काउंटर लगा सकते हैं। डाउन काउंटर में क्या होता है जी, डाउन काउंटर में हम नेगेटिव स्टेप डाउन की तरफ चलते हैं। जैसे देखें इसमें -5 तक जा रहे हैं, 5 पल्सेस हैं। पहले काउंटर होता है, फिर प्रेजेंट वैल्यू होती है, फिर उसका अकामुलेटर नंबर होता है, सही है। ये देखें जैसे 7 से स्टार्ट हुआ और 0 तक चला गया। इसमें काउंटर नंबर पता होना चाहिए, कौन सा काउंटर है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू और अकामुलेटेड वैल्यू, ठीक है। काउंट डाउन अनेबल बिट, उसका मतलब क्या है कि अगर ट्रू हो जाए तो उसको ऑन कर दे। डन बिट का मतलब होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जब आपकी अकामुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू काउंटर वैल्यू आ जाए। इस केस में काउंट डाउन है तो अंडरफ्लो होगा, ठीक है, जो आप मिनिमम लेवल से भी नीचे चले जाएं, क्योंकि आपने नीचे की तरफ ही जाना है। अपडेट काउंटर क्या होता है, आप कंजेशन आ जाती है, आप उसको चेंज करते हैं। डाटा हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कौन कौन सी हैं। मूव का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे वाले जगह के ऊपर मूव कर जाए। मास्क्ड मूव, ठीक है, आप स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के ऊपर, स्पेसिफिक प्लेस इन अ डेस्टिनेशन मूव करते हैं। मूव के लिए हमें सोर्स का पता होना चाहिए, डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए, यानी कि ये क्या करना है, ये N730 वाली जो चीज है वहां से उठा के N720 तक ले जाए, ठीक है।
मास्क मूव जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या करते हैं आप सिस्टम के एक ट्रांसफर करने के लिए एक डमी मास्क इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखें यहाँ पे आपने क्या किया, इसका मास्क B30 है, तो वहां पे मास्क पे क्या कर दिया, इसका B31 कर दिया। ठीक है, इस तरह हम इसका सिस्टम का मास्क करके उसका सोर्स और डेस्टिनेशन हम स्पेसिफिक नंबर्स पे जाके पहुंचा देते हैं। सही हो गया। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कौन कौन सी होती हैं PLC के अंदर। देखिए जैसे एंड है ना, एंड गेट का ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और गेट परफॉर्म होता है, एक्सक्लूसिव आर होता है, नॉट गेट इस्तेमाल होता है, क्लियर डेस्टिनेशन। देखिए एंड का मतलब होता है कि दोनों को क्या कर दे, बिटवाइज एंड कर दे। बिटवाइज एंड कैसे होगी, जब दोनों 1 1 होंगी तो आउटपुट 1 होगी। अब इस केस की जो इसकी प्रॉपर है फॉर्मेट है, देखिए पहले वाला सोर्स का नंबर ले लिया, फिर सोर्स, क्योंकि एंड में 2 इनपुट चाहिए होती हैं, दूसरा सोर्स ले लिया और डेस्टिनेशन ले ली, डाल दिया ना। तो ये क्या करेगा, पहले और दूसरे सोर्स को मल्टीप्लाई किया, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। इसी तरह जहां पे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आउटपुट 1 आ जाएगी, तो डेस्टिनेशन के ऊपर 1 चला जाएगा। जहां 0 और 1 होगा वहां 0 ही जाएगा, जहां सिर्फ 1 1 होगा तो तब 1 होगा, क्योंकि एंड गेट में आउटपुट तब हाई होती है जब सारी इनपुट्स हाई होती हैं। इसी तरह और गेट की बात करें, और में आउटपुट तब हाई होती है जब कोई एक इनपुट हाई हो जाए। जब सोर्स ए और सोर्स बी को और कर रहे हैं तो दोनों में से कोई एक भी 1 हो गया ना तो आउटपुट 1 हो जानी है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन के अंदर क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। जैसे देखें यहाँ पे भी 1 है, इधर सारों में कोई एक इनपुट भी 1 होगी तो आउटपुट 1 हो जाएगी। एक्सक्लूसिव आर एक किस्म का कंपैरेटर होता है, दोनों को कंपेयर कर रहा होता है। इसमें ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स 1 हो तो आउटपुट 1 होती है। जैसे देखें 0 और 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 1 के केस में आउटपुट 0 होगी। इस तरह यहाँ पे 0 और 1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगी। नॉट में सिंपल उल्टा होता है, नॉट में एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। नॉट में जहां पे इनपुट 0 देंगे आउटपुट 1 आ जाएगी, जहां पे इनपुट 1 देंगे आउटपुट 0 आ जाएगी। क्लियर का मतलब होता है आपने क्या कर दिया, सारा कुछ वहां से जाके साफ कर दिया। अच्छा, डाटा कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन देखते हैं कौन कौन सी होती। देखें इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। जैसे इक्वल टू का मतलब होता है दोनों चीजें इक्वल है, नहीं है इक्वल। लेस देन चेक कर रहे हैं आप, ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू चेक कर रहे हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करें। ठीक है, इक्वल के लिए अगर आप दोनों सोर्स, हमारे पास सोर्स ए और सोर्स बी दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो तब लॉजिकली ट्रू होगा। ठीक है, नॉट इक्वल के केस में जब दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी तब लॉजिकली ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। ग्रेटर देन के लिए, और देखें इसमें ए और बी है, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जब ए जो है बी से ग्रेटर होगा तो तब ट्रू होगी। ठीक है, वरना फॉल्स हो जाएगी। इसके साथ ये वैल्यू लिखिए ना। इसी तरह लेस देन के लिए, जब ए लेस होगा बी से तो तब स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर ए बी से ग्रेटर है या उसके बराबर है तो तब स्टेटमेंट ट्रू होगी, वरना नहीं। इस तरह लेस देन और इक्वल टू के केस में जब कम है या फिर उसके बराबर है। लेटर डायग्राम में देखें, 2 स्विच को रिप्रेजेंट करना है। हमने क्या कर दिया, 2 इनपुट्स लगा दी। ठीक है, आगे आउटपुट लगा दी, दोनों सीरीज में लगाए क्योंकि दोनों आपस में सीरीज में लगे। अब जब एक इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 1 ही होगी, है ना। तो देखना एक स्विच बंद होगा तो यहाँ पे करंट तो नहीं आएगी ना। जब ये दोनों स्विच बंद होंगे तब करंट आएगी। इस तरह जब पहले वाला इनपुट 1 होगी, दूसरे वाली भी जब 1 होगी, तो जितनी देर ये दोनों 1 रहती है ना, यहाँ पे देखें ये 1 हुई तो ये हाई हो गया। अब जब तक दोनों में से एक 0 हो जाएगी ना, जैसे ऊपर वाली 0 हो गया तो यहाँ पे आउटपुट 0 हो जाएगी। तो एंड गेट को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 सीरीज में स्विचेस की मदद से। इसी तरह आर को 2 पैरेलल में स्विचेस की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर दोनों में से एक स्विच भी ऑन हुआ तो फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा, एक ऑन हुआ तो करंट यहां से गुजर के उस रास्ते चली जाएगी। ठीक है, जब पहले वाली इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 1 हो जाएगी, और जब आखिर वाली आउटपुट 0 होगी तो तब आउटपुट 0। नॉट गेट में क्या होता है, आप उल्टा रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें, उसको उल्टा रिप्रेजेंट कर दे। जब आउटपुट 1 है, इनपुट 0 है,
ठीक है, जितनी देर आउटपुट 1 है इतनी देर इनपुट 0 है, और जितनी देर इनपुट 0 है इतनी देर क्या आउटपुट 1 है। नैंड गेट में देखिए हमने दोनों लगा दिए ना, इन्वर्टर लगा दिए, इसमें क्या कर देंगे, जब दोनों की आउटपुट 0 होगी, नैंड गेट है ना, देखिए नैंड गेट पे जब दोनों की इनपुट 1 1 हो जाएगी तो आउटपुट क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये एंड का उलट है। एंड में आउटपुट 1 कब होती है, जब दोनों इनपुट्स 1 होती हैं, तो इसमें जब दोनों इनपुट्स 1 होगी आउटपुट 0 हो जाएगी। यहां से लेकर यहां तक देखें दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है, ठीक है, अदरवाइज आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। नैंड क्योंकि एंड का उलट होता है। इसी तरह नार जो हो गया वो आर का उलट हो जाएगा, दोनों सीरीज में लगा देंगे, और जब देखें और के केस में जब दोनों में से कोई एक इनपुट 1 हो जाए आउटपुट 1 हो जाती है। अब जब दोनों में से कोई भी एक इनपुट 1 है आउटपुट इस केस में क्या हो जाएगी, नॉर है तो 0 हो जाएगी। एक्सक्लूसिव आर है, ठीक है, इसको ए बी डैश प्लस ए बी ए डैश पढ़ते हैं ना, जो दोनों पैरेलल में कर लिया। जब दोनों में से कोई एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगी, जब दोनों 1 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगी एक्सक्लूसिव आर में। एक्सक्लूसिव नार उसका उलट होता है, ठीक है, जब दोनों में से कोई दोनों इनपुट्स 1 है या दोनों इनपुट 0 है तब आउटपुट 1 होगी। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, देखें ना, जैसे देखें लैडर डायग्राम है, 2 आर गेट है, आगे एक एंड है ना, तो आर को हमने क्या कर दिया, पैरेलल से लगा दिया, एंड को क्या कर दिया, आगे सीरीज में लगा दिया, आगे आउटपुट ले ली। इसी तरह ये दोनों आर है और आगे इकट्ठा एंड हो रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को आर को पैरेलल में लगा दिया, ये दोनों को पैरेलल में लगा दिया, ये दोनों को पैरेलल में लगा दिया, आगे क्या कर दिया, दोनों को एंड कर दिया। इसी तरह एक सीरीज में एंड से ये देखें, ये सॉरी ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए और बी को सीरीज में कर दिया, साथ में सी उनके साथ क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो सी ले लिया, सॉरी आर हो रहा है, सी ले लिया तो उसको इसके साथ पैरेलल में लगा दिया, क्योंकि आर वाला पैरेलल में होता है, एंड वाला सीरीज में होता है। ये दोनों से एंड गेट में है तो दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। यहाँ पे जो आउटपुट आ जाएगी आर है तो आगे दोनों को पैरेलल में ऐड कर लेंगे। अच्छा, अगर डायग्राम बनाने को y इज इक्वल टू ए बी सी प्लस डी, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सीरीज में आ जाएंगे, ए बी सी है प्लस डी है तो वो उसके पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर ए डैश है तो इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, बी प्लस सी है तो बी और सी को पैरेलल में लगा देंगे, ए इंटू सी डैश है तो ए और सी डैश को आपस में पैरेलल में लगा दिया, आगे बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी इन दोनों के रिजल्टेंट के सीरीज में आ गए, ठीक है। इस तरह आपने मोटर को ऑन के डिले या ऑफ डिले के साथ टाइमर लगाना होता है, तो ये आप क्या करते हैं, उसकी बेस वैल्यू इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, मोटर के साथ उसका जितनी देर ऑफ लगाना है, ऑफ रखना है, उतनी देर ऑफ में बेस वैल्यूज के साथ प्रेजेंट वैल्यू बता देते हैं। इसी तरह जितनी देर में ऑन रखना है तो उसके साथ फिर यही काम करते हैं, सही है। तो बाकी चीजें बाद में भी डिस्कस करेंगे। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।